Once again I welcome you again in this सजदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, हम बता दें कि हमारे इस चैनल पर इंग्लिश क्लास 11 कराए जा रहे हैं। इंग्लिश क्लास 11 प्रोज, पोइट्री, स्नैपशॉट और ग्रामर हो रहा है, जहां पर हमने आपके इंग्लिश प्रोज, पोइट्री और स्नैपशॉट के तमाम क्वेश्चन आंसर अपलोड करवा चुका हूं और लगभग कंप्लीट हो चुका है। और जा कर के ज़रूर देखें। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से डायरेक्ट पहुंचेंगे। और साथ ही इंग्लिश ग्रामर जो सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन कराया गया है, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। वहाँ से आप हर एक वीडियो को आप चेक करेंगे, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन का। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का ये पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 4 तक अपलोड हो चुका है, जिसको आप ज़रूर जा कर के चेक करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। जो लोग नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे स्टूडेंट, फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। तो यहाँ पर आप आज ये सीखेंगे कि किस प्रकार से एक असर्टिव सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में बदलते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या सिंथेसिस है ग्रामर का, ये सारी चीज़ें क्लास 11 में भी आपको मिलेगा और क्लास 12 में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आता है। ऐसे वाक्य जो कि अफर्मेटिव में भी दिया हो, यानी साधारण वाक्य भी हो, और वह निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य भी हो, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको इंट्रोगेटिव में बदलने के कुछ रूल है यहाँ पर स्टूडेंट हम बता दें कि यदि कोई भी असर्टिव सेंटेंस दिया हो, उसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, तो सबसे पहली बात आप याद रखिए सहायक क्रिया को। यदि उसमें उस सेंटेंस में यदि विभिन्न सहायक क्रियाएं इज, आर, एम, वेयर, डू, डज ये सब दिया हो, तो उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए उस वाक्य को, उन सहायक क्रियाओं को हम वाक्य से बाहर रखते हैं। जैसा कि आप सेंटेंस पढ़ते हैं ना, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य में जाहिर सी बात है कि जो भी सहायक क्रिया होगी या व्हाट वेयर होगा उसको बाहर ही रखेंगे। ये पहला चीज़ याद रखें। और दूसरा चीज़ ये फोकस करेंगे आप कि यदि असर्टिव सेंटेंस जो दिया गया है स्वीकारात्मक वाक्य, उसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। यदि वह असर्टिव सेंटेंस जिसको हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, वह यदि अफर्मेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय वह नेगेटिव हो जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंट्रोगेटिव बनाते समय यदि वह अफर्मेटिव में है, यानी कि उसमें नाट नहीं लगा है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसमें नो नाट का हम प्रयोग कर देंगे, ठीक है। यदि वही वाक्य, असर्टिव वाला वाक्य यदि निगेटिव में दिया हो, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसे हमें अफर्मेटिव में चेंज कर देना पड़ेगा, अर्थात उसमें से नो, नाट ये सब को हटा देंगे। करेक्ट, ये चीज़ आप इसमें फोकस कर लेंगे। और दूसरा चीज़ कि यदि वाक्यों में नेभर का या नाट का प्रयोग किया गया है, नेभर या नो का प्रयोग किया गया हो, तो नेभर के स्थान पर हम लोग ईभर लगा देते हैं और नो के स्थान पर एनी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम परिवर्तन कर देते हैं। पहला, सहायक क्रियाओं को बाहर रखेंगे जो भी हो, चूँकि हमको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। सेकेंडली ए कि यदि जो भी असर्टिव सेंटेंस है यदि वो अफर्मेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसमें नाट लगा देंगे। बाय द वे यदि नेगेटिव में दिया है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसमें से नाट को हटा देंगे। आइए इसके एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये असर्टिव सेंटेंस है। कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट। कालिदास एक महान कवि थे, ठीक है। जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें जो सहायक क्रिया उसको बाहर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाज कालिदास ए ग्रेट पोएट, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। वाज कालिदास नॉट ए ग्रेट पोएट। अब इसमें जानते ही हैं असर्टिव सेंटेंस हमारा जिसमें कि नाट का प्रयोग नहीं है, तो हमें नाट का प्रयोग करना ही पड़ेगा इंट्रोगेटिव बनाते समय, ठीक है। तो पहले वाज लगाइए, चूँकि इंट्रोगेटिव चेंज करना है, तो वाज कालिदास नॉट अ ग्रेट पोएट, जैसे एक सेंटेंस बना जाता है इंट्रोगेटिव वाला, बस सेम टू सेम। और दूसरा वाक्य देखेंगे, यहाँ पर हमने रखा है ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। तो इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नाट लगा दिया है, तो हमें इंट्रोगेटिव में प्रयोग करते समय नाट को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा,
पहले उसकी सहायक क्रिया बाहर निकालिए, ये रूल बताया गया। इज, फिर कर्ता ही लगाइए, इज ही एन ऑनेस्ट मैन, ये हो जाएगा स्टूडेंट। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ नाट है तो नाट हटा देंगे हम, इज को पहले लगेंगे। अगला सेंटेंस देखें, यू कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर जो सेंटेंस देख रहे हैं ये असल्टिव सेंटेंस है, इसमें नाट का प्रयोग है, तो हमें इंट्रोगेटिव बनाते समय नाट हटा देंगे, ठीक है। तो यू कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई, इसकी सहायक क्रिया कैन है, कैन को बाहर निकालिए। कैन यू फ्लाई इन द स्काई, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, कैन यू फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो इसको समझ लें। फिर अगला सेंटेंस हमने दिया है, देखिए, राज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब इसको हम लोगों को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें देखिए नाट का प्रयोग नहीं है, तो हम जो बनाएंगे इंट्रोगेटिव में उसमें नाट लगा देंगे। पहली बात तो ये कंप्लीटेड लिखा है, यानी पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, तो पहले उसकी सहायक क्रिया लिखिए, डिड राज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यस। अगला सेंटेंस देखें स्टूडेंट, यू विल नेवर फॉरगेट मी, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर इस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। यहाँ पर तो नेवर लगाया है, तो नेवर के स्थान पर ऊपर हमने बताया कि ईभर लगा देते हैं, ठीक है, इसको हटा करके। तो इसकी सहायक क्रिया इसमें ढूंढिए तो विल होगा, तो सबसे पहले विल निकालिए, विल यू, नेवर के स्थान पर ईभर कर दीजिए, विल यू ईभर फॉरगेट मी, क्वेश्चन मार्क करिए, ये है आपका इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस देखिए, एवरीबॉडी लाइक्स टू बी प्रॉस्पेरस। यहाँ लाइक्स ईएस लगा दिया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जानते हैं डू डज जिसकी सहायक क्रिया होती है, इसमें नाट नहीं लगाया है तो हमें नाट लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसकी सहायक क्रिया पहले बाहर निकालिए, डज, TOES, डज एवरीबॉडी, अभी नाट नहीं लगाया है तो नाट लगाएंगे, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस, करेक्ट। आगे पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस। इसको दूसरे तरफ से भी बना सकते हैं, एवरीबॉडी को हटा करके हूँ भी लगा सकते हैं, ऐसे सेंटेंसों को इस तरह से भी बनाया जा सकता है। हूँ लगाइए और इसकी सहायक क्रिया डज ही लगाइए, हूँ डज, DOES, हूँ डज, इसके बाद नॉट लगाइए, हूँ डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस, आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए, कौन संपन्न नहीं होना चाहता, करेक्ट। तो इस तरह से है। अगला सेंटेंस देखेंगे, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में कभी भी अस्त नहीं होता। तो यहाँ पर नेवर लगाया है, तो इसको हटा करके ईभर लगाएंगे जैसा कि रूल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले उसकी सहायक क्रिया निकालिए, कैन द सन ईभर, नेवर को हटाकर ईभर करिए, ईभर सेट इन द ईस्ट। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा बारीकी रखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, द अर्थ इज राउंड, तो इसमें नाट नहीं लगाया है, नाट लगाइए, पहले सहायक क्रिया बाहर निकालिए, इज द अर्थ, ये RTH, इज द अर्थ नॉट राउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, एवरीबॉडी कैन नॉट काउंट द स्टार्स इन द स्काई, हर लोग आकाश में तारों को नहीं गिन सकते। यहाँ नाट का प्रयोग कर दिया है, तो अगले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में हमें नाट को हटा देना है, ठीक है। तो इसकी सहायक क्रिया पहले कैन को बाहर निकालिए, कैन एवरीबॉडी काउंट द स्टार्स
इन द स्काई, इन द स्काई। तो इस तरह से हम लोग एक असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर लेते हैं। और यदि कह दे आप लोगों को इस इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दें, जैसे ये बना है इसका अपोजिट कर दें, वो आपका असर्टिव में बन जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट। इसके नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट हम बताएंगे आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। सो थैंक यू।